हेलो दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर की एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास। तो आज कंप्यूटर की क्लास के अंदर अपन कंप्यूटर के कीबोर्ड का अध्ययन करेंगे। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने जितने भी टाइप के कीबोर्ड में की होती है वो सभी का अपन लगातार अध्ययन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात करें कीबोर्ड की तो कीबोर्ड का हमें सबको पता है कि कीबोर्ड एक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो सबसे पहले तो देखो कीबोर्ड होती क्या चीज़ है। तो कीबोर्ड देखो, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कीबोर्ड क्या है, कि बटनों का एक क्या समूह है। मतलब कीबोर्ड के अंदर बहुत सारे बटन होते हैं और हमारे लिए काम क्या होता है, ये टाइपिंग करने के काम आता है। कंप्यूटर के अंदर हमें कुछ भी लिखना है तो हम किसके द्वारा लिखेंगे? कीबोर्ड के द्वारा लिखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर को हमें कुछ भी कोई भी प्रकार की कमांड देनी है, कमांड का मतलब क्या, आदेश देना है हमें, तो हम किसके द्वारा देंगे? कीबोर्ड के द्वारा देंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो हम बात करें कीबोर्ड के बारे में। तो कीबोर्ड क्या है, एक टाइपराइटर की तरह काम करता है। टाइपराइटर की तरह काम कैसे करता है? अपने कोर्ट वगैरह में आपने सुना होगा, पुरानी अपन मूवी वगैरह देखें तो उसमें कट कट की आवाज़ के साथ में वो लिखता रहता है। तो वो क्या होता है? एक टाइपराइटर होता है। वो टाइपराइटर की तरह ही क्या होता है, एक कीबोर्ड होता है। इसमें भी उसी की तरह बटन लगे होते हैं और वो बटन क्या काम करते हैं? लिखने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड हमें हमें कई प्रकार की होती हैं। जैसे देखो फंक्शन की हो गई, F1 F2 F3 ऐसे, और म्यूजिक कंट्रोल की हो गई। म्यूजिक कंट्रोल की सभी कीबोर्ड में नहीं आती, लेकिन कुछ कीबोर्ड में आती है। वो अपने जैसे बात करें हम प्राइस के अनुसार आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो बात करें हम कीबोर्ड के बारे में तो कीबोर्ड की परिभाषा हम देखें तो देखो कीबोर्ड क्या है, एक सी यू आई का क्या मतलब होता है? करेक्टर यूजर इंटरफेस है। कीबोर्ड किस पर आधारित होता है? CUI पर होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस पद्धति पर आधारित होता है। कौन? कीबोर्ड। क्यों होता है करेक्टर यूजर पर? करेक्टर का मतलब ही क्या होता है? टेक्स्ट होता है। ये क्या काम करता है? लिखने का काम करता है और टेक्स्ट के आधार पर ये काम में आता है। तो ये कौन सा है? करेक्टर यूजर इंटरफेस। उसकी हम बात करें तो ये यूजर फ्रेंडली इनपुट डिवाइस है। यूजर फ्रेंडली का क्या मतलब है? इसको यूजर अपने अनुसार उपयोग में काम में लेता है। हम जैसा चाहे, जैसे हम कंप्यूटर चला रहे हैं तो हम जिस हमारे अनुसार जितना हमें आसान होगा, जैसे हमें आसानी लगे, हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। किसको? कीबोर्ड को। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? यूजर फ्रेंडली कह सकते हैं। कीबोर्ड की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम बड़ा ही आसानी से कंप्यूटर में टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा भी डाल सकते हैं, स्पेशल सिंबल भी टाइप कर सकते हैं। किसके द्वारा? कीबोर्ड के द्वारा। तो कीबोर्ड क्या है? एक CUI पद्धति पर आधारित है और एक यूजर फ्रेंडली इनपुट डिवाइस है। और इसकी मदद से हम कंप्यूटर में टेक्स्ट डाल सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा डाल सकते हैं, स्पेशल सिंबल टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कीबोर्ड के बारे में। देखो, प्रत्येक कंप्यूटर के लिए एक मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? कीबोर्ड होता है। तो हम जब भी हमें बात करें या कोई भी हमारी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि कंप्यूटर के लिए मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सा होता है, तो हम बात करते हैं कीबोर्ड की। ठीक है, और टाइपिंग करने में क्या बनाता है? हमें सक्षम बनाता है। उसके बाद में हम बात करें, देखो टाइपिंग के अलावा कीबोर्ड के बटनों के कॉम्बिनेशन का प्रयोग शॉर्टकट कीज़ के रूप में करके अनेक कार्य बड़ी आसानी से करवाए जा सकते हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में मैंने शॉर्टकट कीज़ बताई थी कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी होती हैं, Ctrl+C Ctrl+X ऐसे। तो हम कीबोर्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? देखो टाइप तो कर ही सकते हैं टेक्स्ट, उसके साथ ही हम 2-3 की एक साथ दबाकर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। जैसे कंट्रोल दबा लिया आपने, उसके बाद में C बना दिया। ठीक है, तो ये 2 की एक साथ दबाएंगे तो इनका कॉम्बिनेशन बन गया ना। तो ये क्या बन जाएगी? एक शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की बना के अपन कोई कंप्यूटर में बहुत बड़ा कोई कार्य है वो अपन एक शॉर्टकट की के द्वारा करते हैं। जैसे देखो कॉपी करने का काम है, अगर हम माउस से करेंगे तो पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में राइट क्लिक दबाएंगे, उसके बाद में कॉपी पे जाके लेफ्ट क्लिक दबाएंगे, ऐसा करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या सीधा सेलेक्ट किया और Ctrl+C दबाओ, आप क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कीबोर्ड की तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? तो देखो कीबोर्ड का आविष्कार है वो किया था क्रिस्टोफर लेथम ने किया था। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था कीबोर्ड का आविष्कार। ठीक है, और ये क्या थे? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कीबोर्ड का आविष्कार किया क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने, और ये अमेरिकी क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जिस कीबोर्ड का निर्माण किया था ना, उनकी लेआउट थी क्यूआरटी पर आधारित, जो आज भी प्रचलित है। क्यूआरटी आधारित ही कीबोर्ड प्रचलित है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि आजकल कौन से कीबोर्ड ज़्यादा प्रचलित है, तो क्यूआरटी पर आधारित जो कीबोर्ड है वही ज़्यादा में प्रचलित है, वही हम ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं। आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। कौन थे ये? एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके बाद में देखो हम बात करें कीबोर्ड के बारे में तो देखो कीबोर्ड में हम बटनों की बात करें कि कितने बटन होते हैं कीबोर्ड के अंदर। तो देखो एक सामान्य कीबोर्ड की हम बात करें ना, पुराने जो कीबोर्ड आते थे उनमें 84 बटन होते थे। देखो इनकी संख्या कोई भी फिक्स नहीं है, कोई भी कीबोर्ड के अंदर हम नहीं कह सकते कि कितने बटन होते हैं। ठीक है, लेकिन नए जमाने के जो कीबोर्ड जो आजकल हम ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं उनमें 100 से 110 की के लगभग मिल जाती है। कितनी? 100 से 110, जो हमारे उपयोग के आधार पर कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है, 100 से 110 के बीच में। देखो कीबोर्ड की उपयोगिता के आधार पर इसमें बटनों की संख्या कम या ज़्यादा भी हो सकती है। क्यों? देखो क्यों हो सकती है? जैसे देखो गेम खेलने, किसी को गेम खेलना है, क्या करना है? गेम खेलना है। तो गेम खेलने के लिए ज़्यादा बटनों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए अतिरिक्त बटन भी इस कीबोर्ड में आ जाते हैं। या आप वो मान लो कि कोई भी अपन म्यूजिकल आधारित कोई भी कार्य करें तो म्यूजिक कंट्रोल की भी आ जाती है इसमें, तो बटन क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादातर तो 100 आते हैं, 100 से ज़्यादा 110 तक भी हो सकते हैं। उसके बाद में देखो बात करें हम कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, कीबोर्ड को कंप्यूटर से हम जोड़ें तो किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है? देखो कीबोर्ड होता है अपने पास में, उसको कंप्यूटर से तो कनेक्ट करना होता है ना, वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं? एक तो देखो सीरियल कनेक्टर के द्वारा जोड़ सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद में अपन PS2 कनेक्टर के द्वारा भी जोड़ सकते हैं। देखो ज़्यादातर उपयोग में पहले लिया जाता था, आज से हम 4-5 साल पहले की बात करें तो PS2 पर आधारित जो कीबोर्ड है वो काम में लिए जाते हैं। तार होता है और उसके आगे एक पिन बनी हुई होती है, उसके अंदर अपन छोटे छोटे तार होते हैं और वो स्पेशल जो कनेक्टर आता है कंप्यूटर के अंदर, जो CPU के अंदर अपन देखें तो उसमें एक स्लॉट होती है, उसके अंदर ये डाला जाता है तार के द्वारा। ठीक है। उसके बाद में देखो USB आधारित भी आते हैं, तार होता है उसके आगे क्या बनी होती है, USB बनी होती है। और आजकल ज़्यादातर कौन से आ रहे हैं, USB आधारित कीबोर्ड आ रहे हैं। ठीक है। और इसको अपन वायरलेस माध्यम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सेल आता है कीबोर्ड के अंदर जिसमें तार की आवश्यकता नहीं पड़ती, सीधा क्या हो जाता है, वायरलेस माध्यम से कनेक्ट हो जाता है। ज़्यादातर आजकल कौन से उपयोग लिए जा रहे हैं, USB वाले, तार के आगे USB वाली पिन होती है, वो कनेक्ट हो जाती है कंप्यूटर से। और आज से 3-4 साल पहले की बात करें तो PS2 आधारित आते, कनेक्टर आधारित आते थे। ठीक है। अब देखो वायरलेस माध्यम की बात करें कि क्वेश्चन पूछा जाए कि वायरलेस माध्यम में कौन किस तरीके से ये माउस है वो कंप्यूटर से जुड़ते हैं। ठीक है। देखो आजकल मैंने लिख रखा है कि वर्तमान में कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए USB माध्यम का प्रयोग किया जाता है और साथ ही आजकल वायरलेस कीबोर्ड का भी हम काफ़ी प्रचलित है। ठीक है। अब देखो कीबोर्ड को जोड़ा कैसे जाता है, जब वायरलेस कीबोर्ड की हम बात करें, ठीक है, मान लिया कि वायरलेस रूप से जुड़ जाता है, तो वायरलेस रूप से जोड़ने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ अथवा इंफ्रारेड तकनीक की मदद से कंप्यूटर से क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो बात करें ना कि कीबोर्ड को कंप्यूटर से किस तकनीक से जोड़ा जाता है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी में वाईफाई से भी जुड़ जाता है, ब्लूटूथ के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, या इंफ्रारेड तकनीक के द्वारा भी हम कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। तो PS2 कनेक्टर बता दिया मैंने, USB बता दिया और वायरलेस बता दिया। ठीक है। और सीरियल पोर्ट कनेक्टर बता दिया। उसके बाद में देखो हम कीबोर्ड के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। देखो कीबोर्ड की मदद से हम आसानी से अल्फा न्यूमेरिकल डाटा हुआ कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। देखो ABCD जो भी हमें कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना है वो हम कंप्यूटर के में किसके द्वारा करेंगे, कीबोर्ड के द्वारा करेंगे। उसके बाद में हम बात करें, देखो अगर हमारे पास में माउस नहीं है तो माउस की अनुपस्थिति में जो भी माउस के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भी हम किसके द्वारा कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा कर सकते हैं। हमें नॉलेज होना चाहिए, अगर हमें पूरा कीबोर्ड का नॉलेज है तो हमें माउस की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। देखो कॉपी करने के लिए अपन Ctrl+C दबाते हैं, यही कार्य अगर अपने पास माउस है तो हम माउस के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन माउस नहीं है तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से। सेलेक्ट करने के लिए देखो अपन माउस से ड्रैग करते हैं, उसके बाद में सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर अपने पास कीबोर्ड है तो अपन Ctrl+A दबा के भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखो कंप्यूटर को कमांड भी किसके द्वारा हम दे सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा दे सकते हैं। उसके बाद में देखो कीबोर्ड में उपस्थित बटनों के कॉम्बिनेशन का प्रयोग करके, मतलब शॉर्टकट कीज का प्रयोग करके अनेक ऑपरेशन परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, जिसमें समय की काफ़ी बचत होती है। अब देखो कॉपी करना है, हम Ctrl+C दबाएंगे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन माउस से करेंगे तो पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में राइट क्लिक दबाएंगे, उसके बाद में फिर अपन कॉपी पे करेंगे तो टाइम क्या लगता है, ज़्यादा। और इसमें क्या हो जाएगा, सीधा Ctrl+C दबाओ तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा अपना। उसके साथ ही अपन वीडियो गेम खेलना, म्यूजिक कंट्रोल करना आदि कार्य भी किसके द्वारा कर सकते हैं, कीबोर्ड के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो हम बात करें कीबोर्ड में कुंजी कितने प्रकार की होती है। ठीक है। अलग अलग प्रकार की कुंजियाँ होती है, वो अपन देख लेते हैं। तो देखो कीबोर्ड की बात करें हमें, इसमें एक तो होती है अल्फ़ाबेट की या अक्षर कुंजी, जो हम बात करें ABCD ऐसे लिखी होती है Z तक। ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं अपन, अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं, किसके अंदर, कीबोर्ड के अंदर। तो ABCD जो भी अपनी होती है, ABCDEF जो भी ये 26 अक्षर वाली जो भी होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, पूरी अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं। उसके बाद में देखो न्यूमेरिकल कीज भी होती है कीबोर्ड में, जिन्हें अंकिक या संख्यात्मक कुंजी कहते हैं। 1 2 3 4 जो अपनी संख्याएं होती है वो लिखी होती है 1 से लेकर 0 तक, तो उन्हें क्या कहते हैं अपन, न्यूमेरिकल कीज कहते हैं। इनकी संख्या 10 होती है भाई, इनकी संख्या 26 होगी भाई। ठीक है। उसके बाद में देखो फंक्शन कीज भी किसमें होती है, कीबोर्ड में। कितनी होती है फंक्शन कीज, 12 होती है। ठीक है। 12 F12 तक फंक्शन कीज भी होती है। ठीक है। उसके बाद में देखो कीबोर्ड के अंदर कर्सर कंट्रोल कीज भी कीबोर्ड के अंदर होती है, जिन्हें नेविगेशन कीज भी कहते हैं या एरो कीज भी कहते हैं। देखो ऐसे सिंबल लगे हुए होते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ऐसे, इन्हें क्या कहते हैं अपन, कर्सर कंट्रोल की कहते हैं। कर्सर को लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे ले जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, नेविगेशन की भी कह सकते हैं, दिशा बताती है, या एरो की भी इन्हें कह सकते हैं। उसके अलावा देखो कीबोर्ड के अंदर मॉडिफायर कीज भी होते हैं। मॉडिफायर कीज कौन सी होती हैं, शिफ्ट कंट्रोल ये होती है ना, ये मॉडिफायर की भी अपन की बात करेंगे आगे अपन पूरे विस्तार से, कीबोर्ड के अंदर होती है। उसके बाद में हम बात करें स्पेशल सिंबल की, ठीक है, या स्पेशल करेक्टर की भी कीबोर्ड के अंदर होती है। कौन सी होती है, स्पेशल सिंबल की या स्पेशल करेक्टर की भी कीबोर्ड के अंदर होती है। जो अपन स्पेशल सिंबल जैसे @ डालना है, डॉलर का निशान डालना है हमें कोई भी, तो वो भी कीबोर्ड के अंदर होती है। उसके बाद में देखो तार्किक चिन्ह वाले भी होते हैं, जो मैथ में कोई भी ऑपरेशन अपन दिखाएं, जैसे बात करें ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसे तार्किक की भी कीबोर्ड के अंदर होती है। उसके बाद में देखो विराम चिन्ह की भी होती है, विराम चिन्ह की भी कीबोर्ड के अंदर होती है। टॉगल की भी होती है, और टॉगल की कौन सी होती है, जो ऑन ऑफ होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, टॉगल की। जैसे नम लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, ठीक है, और कैप्स लॉक हो गया, टॉगल कीज भी कंप्यूटर के अंदर होती है। विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में स्पेशल पर्पज़ की भी कीबोर्ड के अंदर मिलती है, जिन्हें स्पेशल कमांड डालने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। ठीक है। तो 10 प्रकार की कीज बता दी मैंने। अब देखो इनको अपन विस्तार से अलग अलग से कर लेते हैं। अब देखो हम बात करें सबसे पहले अल्फ़ाबेट कीज़ की, तो अल्फ़ाबेट कीज़ मैं बता चुका आपको कि कीबोर्ड में A से लेकर Z तक 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, 26 अक्षर होते हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ इनको कहते हैं। हमें उनमें अंदर अपन कोई भी टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, उनके लिए इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखो बात करूँ,
न्यूमेरिकल कीज़ की बात करूं तो न्यूमेरिकल कीज़ को हम क्या कहते हैं, संख्यात्मक कुंजी भी हम कह सकते हैं, और इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, अंक टाइप करने के लिए करते हैं, इन्हें न्यूमेरिकल कीज़ कहते हैं। काम में क्या आती है, देखो मैथ से संबंधित कोई भी डाटा हमें कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना है तो हम कौन सी कीज़ का उपयोग लेंगे, न्यूमेरिकल कीज़ का, या अंकीय या संख्यात्मक कुंजियों का उपयोग में करेंगे। और ये कितनी होती है, 10 होती हैं, 1 से लेकर 0 तक। ठीक है, उसके बाद में देखो ये सामान्यतः कीबोर्ड के दाईं तरफ होती है। देखो दाईं तरफ एक ब्लॉक बना हुआ होता है, उसमें होती है ऐसे 1 2 3 4 लिखी हुई, और ये बाईं तरफ भी होती है, दोनों तरफ होती है कीबोर्ड में। ठीक है, बिल्कुल किसी कैलकुलेटर की तरह जिसमें न्यूमेरिक पैड या नंबर पैड होता है। देखो कैलकुलेटर में जैसे लिखा होता है ना 1 2 3 4 5, वैसे ही कीबोर्ड के अंदर भी ये न्यूमेरिकल की लिखी होती हैं, और इनका उपयोग इसमें किया जाता है गणित या संक्रियाओं करने से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें, देखो ये मैं बता चुका कि 0 से लेकर 9 तक, या अपन 1 से लेकर 9 तक कह सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 0 तक भी कह सकते हैं। साथ ही दशमलव, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, एंटर, क्लियर की बटनें होती है, जिनका प्रयोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। तो आगे बात समझ। उसके बाद में मैं बात करूं, देखो न्यूमेरिक पैड या नंबर पैड की हम बात करें तो न्यूमेरिकल कीज़ का समूह है जिसका प्रयोग संख्या या अंक टाइप करने के लिए किया जाता है, न्यूमेरिक पैड या नंबर पैड कहलाता है, और कीबोर्ड के दाईं तरफ स्थित होता है। याद रखना है, न्यूमेरिकल पैड या नंबर पैड जो होता है वो कीबोर्ड में दाईं तरफ होता है। ठीक है, इसको हम नम लॉक के द्वारा ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। अगर नम लॉक ऑफ है तो ये जो न्यूमेरिक की पैड है ये बंद रहेगा, और जैसे ही नम लॉक हम चालू करेंगे तो ये चालू हो जाए। इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, अंक टाइप करने के लिए करते हैं, गणितीय क्रियाओं को करने के लिए हमें प्रयोग में लिया जाता है, और दाईं तरफ पे स्थित होता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में बात करें हम, ये मैं बता ही चुका, अंकों को तेजी से इनपुट करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ठीक है, अब देखो एक बात और भी याद रखना, आपको यह जरूर बताना चाहूँ, केवल नंबर पैड वाला कीबोर्ड भी मार्केट में ऑनलाइन स्टोर उपलब्ध है। ठीक है, इसमें केवल क्या होता है, न्यूमेरिक कीज़ होती है जिसका प्रयोग हम अंकों को टाइप करने के साथ ही प्लस माइनस गुणा भाग चिन्हों के कारण मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें अपन न्यूमेरिकल कीबोर्ड की, तो न्यूमेरिकल कीबोर्ड में देखो अल्फ़ाबेट कीज़, फंक्शन कीज़ आदि उपस्थित नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये कीबोर्ड स्पेशल कीबोर्ड होता है, इसमें केवल कौन सी होती है, न्यूमेरिक कीज़ होती है। तो ये वाला कीबोर्ड वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पे ज़्यादातर मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित काम होते हैं, तो वहाँ फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, ये स्पेशल कीबोर्ड बना होता है। वहाँ पे यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट की है, फंक्शन कीज़ है, इनका प्रयोग का कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो उस कीबोर्ड में ये होती नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करें, देखो न्यूमेरिक कीज़ फंक्शन कीज़ के ठीक नीचे रो में स्थित होती है। ठीक है, न्यूमेरिकल कीज़ है ना, ये फंक्शन कीज़ के ठीक नीचे स्थित होती है। देखो कीबोर्ड में सबसे ऊपर कौन सी होती है, फंक्शन कीज़ होती है, F1 F2 ऐसे, और इनके नीचे कौन सी होती है, न्यूमेरिक कीज़ होती है। उसके बाद में कौन सी होगी, अल्फ़ाबेट कीज़ होगी, और यहाँ पे एस्केप बना हुआ था, एस्केप वाला बटन होता है। ठीक है, अब देखो मार्केट में ऐसे भी कीबोर्ड उपलब्ध है जिनमें दाईं तरफ वाला न्यूमेरिक पैड नहीं होता। उसमें स्थिति में फंक्शन कीज़ के ठीक नीचे स्थित न्यूमेरिकल कीज़ का प्रयोग हम अंकों या संख्याओं को टाइप करने के लिए किया जा सकता है। मैं बताया था ना कि ये न्यूमेरिकल कीज़ ये दोनों तरफ होती है, दाईं तरफ भी होती है और बाईं तरफ भी होती है। बाईं तरफ फंक्शन कीज़ के नीचे होती है, तो जरूरी नहीं है कि हम दाईं तरफ से न्यूमेरिक कीपैड का प्रयोग करके ये नंबरों को या अंक को हम कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। फंक्शन कीज़ के नीचे जो बनी हुई है ना न्यूमेरिक कीज़, उनका प्रयोग करके भी हम काम में ले सकते हैं, और ऐसे कीबोर्ड भी मार्केट में उपलब्ध है। और ये आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिनको अपन या पोर्टेबल होते हैं, मतलब आसानी से अपन कहीं पे ले जा सकते हैं या बैग में डाल सकते हैं। तो आकार में क्या हो जाएंगे, छोटे, क्योंकि दाईं तरफ वाला हिस्सा इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है कि छोटे होते हैं, उन्हें लाने ले जाने में पोर्टेबल होते हैं। सामने छोटे आकार में लैपटॉप या टैबलेट में इसी तरह के कीबोर्ड लगे होते हैं। लैपटॉप में ऐसा ही होता है, भी अलग से नहीं बना हुआ था। अब देखो बात करें आप फंक्शन कीज़ की, तो मैं फंक्शन कीज़ के बारे में बता चुका कि 12 होती है फंक्शन कीज़, F1 से लेकर F12 तक, और इनका प्रयोग होता है कोई अपन अपने को स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, मतलब हमें कोई स्पेशल कार्य करना है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, फंक्शन कीज़ का प्रयोग करते हैं। उनकी संख्या क्या होती है, 12 याद रखना है। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक। और एक ये भी याद रखना है कि आप यही नहीं कि मैंने बता दिया कि भाई F1 ये काम आता है, तो कोई भी प्रोग्राम है उसमें अलग अलग इनका काम होता है। जैसे हम अकाउंट का काम करें तो टैली में कोई अलग काम है, MS वर्ड हम चला रहे हैं तो इसमें कोई अलग काम है, या कोई और भी सॉफ्टवेयर पे हम काम करें तो उसमें इनका अलग कार्य होता है। हर सॉफ्टवेयर के हिसाब से अलग अलग इनका कार्य क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, उसी के अनुसार ये कार्य करती हैं। ठीक है, कोई निश्चित नहीं होता कि भाई F1 का ये काम है तो ये हमेशा हर सॉफ्टवेयर में यही काम करेगा, नहीं, हर सॉफ्टवेयर के अनुसार इनका काम क्या है, बदलता रहता है। ठीक है, अब देखो अलग अलग से इनका हम काम देखें सारी फंक्शन कीज़ का ज़्यादातर, तो देखो F1 तो कॉमन है, F1 का आप याद कर सकते हो। F1 हमेशा हेल्प प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो ना आप, कोई भी सॉफ्टवेयर चला रहे हो उसमें F1 दबाओगे तो आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें देखो F2 को, तो F2 का क्या काम होता है कि सिलेक्ट किए हुए आइटम को रीनेम करने के लिए किया जाता है। F2 का क्या काम है, जैसे कोई भी फाइल है अपने पास, जैसे देखो कोई भी फाइल है, इसको अपन ने सेलेक्ट कर लिया, अब इसका नाम चेंज करना है तो आप क्या दबा दो, F2 दबा दो, तो रीनेम करने वाला अब क्या हो जाएगा, बॉक्स ओपन हो जाएगा। F1 हेल्प के लिए, F2 सेलेक्ट किए हुए आइटम को रीनेम करने के लिए। उसके बाद में हम बात करें F3 की, तो F3 क्या काम आता है, फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर में फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए, या सर्च बॉक्स के द्वारा कोई भी हमें आइटम खोज करना है कंप्यूटर के अंदर तो हम किसका प्रयोग करते हैं, F3 का प्रयोग करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर में
फाइल या फोल्डर को ढूंढने के लिए, कोई भी फाइल हमें खोज करना, हमें पता नहीं है कहाँ पे कौन से फोल्डर में रखी हुई है, तो वो हमें खोजनी है, तो हमें F3 का प्रयोग करके खोज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो F4 की बात करें तो देखो F4 फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार होता है, जो कि एक फाइल या फोल्डर के एड्रेस को पाथ सहित प्रदर्शित करता है। F4 क्या करता है, एड्रेस बार को दिखाने का काम करता है, कहाँ पे, फाइल एक्सप्लोरर में। ठीक है, उसके बाद में देखो F5 का प्रयोग करते हैं अपन एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। जो भी हमने प्रोग्राम चला रखा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर चला रखा है, तो इसको भी क्या कर देगा, रिफ्रेश कर देगा, रीलोड कर देगा। या कंप्यूटर के अपन डेस्कटॉप में तो कंप्यूटर को रिफ्रेश कर देगा। तो F5 काम में लेते हैं अपन रिफ्रेश करने के लिए कंप्यूटर को, या कोई भी जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको रिफ्रेश कर देगा। ठीक है, उसके बाद में आगे देखो F6 क्या काम करता है, F6 काम आता है विंडो या डेस्कटॉप में विभिन्न एलिमेंट के बीच मूव करने के लिए। तो देखो कंप्यूटर के अंदर हमने क्या कर रखा है, कोई भी प्रोग्राम चला रखा है, ठीक है, उनके उनके अंदर क्या अलग अलग पार्ट बने हुए हैं, या अपन अलग अलग क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, हमने विंडो खोल रखी है, उनके बीच में अपने को एक दूसरे के अंदर जैसे पीछे चले गए, आगे आ गए, तो F6 का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में देखो F7 का याद रखना आपको, MS वर्ड में स्पेल व ग्रामर चेक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, F7 का प्रयोग कहाँ करते हैं, MS वर्ड में, किसके लिए, स्पेल चेक व ग्रामर चेक करने के लिए। उसके बाद में देखो हम बात करें F8 की बात करें तो देखो F8 काम आता है लाइन और पैराग्राफ के अंदर, पेज लाइन करने सेलेक्ट करना आपको, पेज सेलेक्ट करना आपको, तो F8 का क्या करेंगे अपन, प्रयोग करेंगे। ठीक है, लाइन पैराग्राफ और पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए क्या काम आता है, F8 काम में लिया जाता है। उसके बाद में देखो F9 का क्या काम है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन, F9 काम में लेते हैं। MS वर्ड की बात करें तो ये MS वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर देगा। और F9 की अगर हम बात करें MS एक्सेल में, तो MS एक्सेल में एक वर्कबुक की सभी वर्कशीट कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किया। देखो अलग अलग है इनका काम, मैंने बताया था। वर्ड में तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर देगा, लेकिन MS एक्सेल में क्या करेगा, ये वर्कबुक की सभी जो वर्कशीट दे रखी है उनको कैलकुलेट करने के लिए काम करेगा कौन, F9। उसके बाद में देखो F10 क्या काम करता है, F10 क्या काम करता है, मेन्यू बार को एक्टिव करने का काम करता है कौन, F10। मेन्यू बार को देखो ऊपर दी हुई थी मेन्यू बार, कोई भी अपने प्रोग्राम चला रखा है तो ऊपर उसमें क्या होती है, मेन्यू बार होती है, उसको एक्टिव करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, F10 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में F11 की आप बात करो, F11 की आप बात करो, तो ये एक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का काम करता है कौन, F11 क्या काम करता है, एक्टिव विंडो को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मतलब देखो पूरी स्क्रीन इतनी बड़ी आ रही है तो ये मैक्सिमाइज है, अब इसको छोटा देखना है मतलब मिनिमाइज करना है छोटा, तो क्या करेंगे, F11 दबा दो। अब ये छोटा दिखाई दे रहा, बड़ा देखना है तो वापस F11 दबा दो, मैक्सिमाइज कर देगा। ठीक है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए F11 का उपयोग या F11 का उपयोग करते हैं। F12 का उपयोग क्या है, MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। तो देखो MS वर्ड के अंदर अपन ने कोई भी फाइल बना ली, ठीक है, उसको वापस से अपन क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, तो अब इस फाइल को दोबारा से सेव करना है, तो दोबारा से सेव करना होता है तो होता है सेव एज। तो सेव एज करने के लिए जो बॉक्स खुलता है वो किसके द्वारा खुलेगा, F12 के द्वारा। आप ये भी बोल सकते हो F12 का उपयोग MS वर्ड में फाइल को सेव एज करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो F12 का भी हो गया। ठीक है, F12 का तो 12 की 12 फंक्शन की मैंने बता दी। अब देखो आगे हमें दी हुई है कर्सर कंट्रोल की, या नेविगेशन की, या एरो की, या दिशा निर्देशक कुंजियां। मैं बता चुका हूं ना, ऊपर 4 होती है ऐसे, अप डाउन और लेफ्ट राइट। ठीक है, अब इनका उपयोग भी मैं बता चुका कि आपके माउस का जो कर्सर है ना उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको ले जाना है, तो वो काम कौन करेगी, नेविगेशन कुंजियां काम करेगी। ठीक है, इसके अंदर ऐसे 4 बटन बने हुए हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट और अप और डाउन में, इन्हें एरो कीज भी हम कह सकते हैं। अब देखो इनके अतिरिक्त और भी होते हैं 4 बटन, ठीक है, जो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में हम ले सकते हैं। देखो कौन से होते हैं, एक तो होम होता है, एंड, पेज अप, पेज डाउन। इनका काम क्या है, होम क्या काम करता है, पेज की शुरुआत में ले जाने के लिए, ये लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए। अपने जो भी पेज के अंदर अपने लाइन लिख रखी है उसके अपने क्या जाना है, शुरुआत में जाना है तो होम, और लाइन के अंत में जाना है तो एंड दबाएंगे। और पेज की शुरुआत में जाना है तो पेज अप, मतलब ऊपर वाले पेज में चला जाएगा, और पेज डाउन क्या काम करेगा, नीचे वाले पेज में ले आएगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद में हम बात करें, देखो ये इनका अलग से दे रखा है, आप लिख भी सकते हो। लेफ्ट एरो क्या काम करती है, कर्सर को बाईं तरफ ले जाने के लिए। उसके हम बात करें राइट एरो की, तो राइट एरो क्या काम आती है, कर्सर को दाईं तरफ ले जाने के लिए, मैं बता चुका ये। और अप क्या काम आता है, कर्सर को ऊपर ले जाने के लिए। और डाउन क्या काम करेगा, कर्सर को नीचे ले जाने के लिए। उसके बाद में देखो होम भी मैंने बता दिया, कर्सर को लाइन के शुरुआत में ले जाने के लिए काम में लेंगे। और एंड की बात करें हम, तो एंड क्या काम करेगा, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने का काम करेगा। उसके बाद में बात करें हम पेज अप की, तो पेज अप क्या काम करता है, कर्सर को एक पेज पहले या प्रीवियस पेज पर ले जाने के लिए। मैं बताया ना, एक पेज ऊपर मतलब पिछले वाले पेज में ले जाने के लिए पेज अप। और पेज डाउन क्या काम करेगा, नीचे वाले पेज में ले जाने का काम करेगा। उसके बाद में देखो मॉडिफायर कीज़ का क्या काम है, तो देखिए महत्वपूर्ण भी होती है मॉडिफायर कीज़, इन्हें अपन परिवर्तक कुंजियाँ भी कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन कीज हम कह सकते हैं।
ठीक है। कीबोर्ड की ऐसी कोई भी बटन जो दूसरी बटन के मुख्य कार्य को परिवर्तित कर दे वो कौन सी होती है? मॉडिफायर कीज होती है। जैसे देखो मैं बता चुका हूँ कंट्रोल क्या एक मॉडिफायर कीज है। अब देखो जैसे मैंने सी दबाया तो कोई भी कार्य, जैसे सी दबाया मैंने एमएस वर्ड के अंदर तो सी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के उसके बाद में अगर मैं सी दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा? जो भी हमने सेलेक्ट किया वो कॉपी हो जाएगा। तो सी का काम चेंज कर दिया ना, किसने कर दिया? कंट्रोल ने। तो कंट्रोल क्या होगी? मॉडिफायर कीज हो गई। तो ये क्या काम करती है? दूसरी जो भी कुंजी है ना उनके काम को बदलने का काम करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। अब देखो हम इनका उपयोग ज़्यादातर क्या करते हैं? शॉर्टकट की के रूप में करते हैं, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, ऐसे। और कौन कौन सी होती है देखो मॉडिफायर कीज? तो मुख्य रूप से मॉडिफायर कीज कौन सी है? शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर, तीन होती है ये। शिफ्ट, कंट्रोल और एल्ट अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं इनको। ये क्या होती है? मॉडिफायर कीज होती है। इनका उपयोग अगर इनको हम अकेलियों को दबाए ना, जैसे मैंने शिफ्ट दबा दिया तो कोई भी काम नहीं होगा, कंट्रोल मैंने दबाया कोई काम नहीं होगा, अल्टर मैंने दबाया कोई काम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इनके साथ में कोई दूसरी कुंजी दबाएंगे ना तो ये क्या करेंगे? काम करेगी। जैसे देखो शिफ्ट को दबाओ कुछ भी काम नहीं होगा, लेकिन शिफ्ट दबा के आप कोई भी की टाइप करोगे एमएस वर्ड के अंदर तो वो क्या लिखे जाएंगे? कैपिटल लिखे जाएंगे, ठीक है। आप कंट्रोल दबाओ कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल के साथ में जैसे मैंने सी दबाया तो कोई क्या हो जाएगा? आइटम कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल के साथ में एक्स दबाया तो वो क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। और अल्टर का भी ऐसे ही अपन काम में ले सकते हैं, ठीक है। एल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट मॉडिफायर कीज है। ये मैंने बताया कि तीनों बटनों को यदि अकेले दबाएं तो कोई भी कार्य नहीं करती, लेकिन इनको अन्य बटनों के साथ दबाएं तो कॉम्बिनेशन बन जाएगा और ये काम करेगी, ठीक है। अब देखो आप बात करो कॉम्बिनेशन कीज, ये बता दिया मॉडिफायर कीज भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैंने बता दिया कि यदि हम सी कुंजी को दबाएं तो सी अक्सर टाइप होता है, लेकिन शिफ्ट के साथ दबाएं तो सी क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता चुका आपको। उसी तरह देखो एल्ट के साथ में मैं F4 दबा दूं तो जो भी हम अपने विंडो खोल रखी है वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो एल्टर भी क्या है? एक मॉडिफायर कीज है। अब देखो F4 का काम तो मैंने और ही बताया था आपको, पीछे बताया था ना। लेकिन जैसे ही हम एल्टर के साथ में दबाएंगे तो इसका कार्य चेंज हो गया ना। क्या काम कर रहा है? ये बंद करने का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर के अलावा अन्य भी होती हैं जो मॉडिफायर कीज होते हैं, जैसे कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है, स्पेस बार है, विंडोज लोगो है, की है, बैक स्पेस की है। इन्हें भी हम क्या कह सकते हैं? मॉडिफायर की भी कह सकते हैं, इनको श्रेणी में रख सकते हैं। इन बटनों का उपयोग शॉर्टकट आदि बनाने में भी हम करते हैं। इनका कैप्स लॉक का, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, स्पेस बार, विंडोज लोगो की बैक स्पेस, इनका भी प्रयोग हम शॉर्टकट की बनाने में कर सकते हैं, इन्हें मॉडिफायर कीज भी हम कहते हैं। अब देखो और ये अल्फाबेट कीज या अन्य बटनों के साथ वास्तविक कार्य को परिवर्तित करती है, इसलिए इन्हें मॉडिफायर की। अब देखो जैसे ही आप कैप्स लॉक दबाते हो, ठीक है, तो अल्फाबेट जितनी भी कीज होती है वो क्या लिखी जाती है? कैपिटल लिखी जाती है। तो काम परिवर्तित हुआ ना अल्फाबेट कीज का। अल्फाबेट कीज सी आप ऐसे ही दबा रहे तो छोटा स्मॉल लिखा जा रहा था, लेकिन जैसे ही आप कैप्स लॉक ऑन कर दोगे तो बड़ा लिखा जाएगा, ठीक है। आप बात करो नम लॉक की, बात करो आप तो नम लॉक के अंदर क्या होता है? साइड वाला कीबोर्ड क्या रहता है? बंद रहता है, लेकिन जैसे ही चालू कर दोगे तो वो चालू हो जाएगा ना कीबोर्ड भी। उसके बाद में आप बात करो तो देखो स्पेशल सिंबल की, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर कीज आप कह सकते हो। तो ये कुंजियाँ फंक्शन की से ठीक नीचे होती है, जहाँ पे फंक्शन कीज दिखाई देती है ना F1, F2, इनके ठीक नीचे कौन सी होती है? स्पेशल सिंबल की या स्पेशल कैरेक्टर की कहती होती है। और मैं बता भी चुका हूँ ऊपर कौन सी होती है ये, @ $, आदि चिन्ह हम डाल सकते हैं। अब देखो जैसे ही हमें स्पेशल सिंबल कीज हमें डालना है ना एमएस वर्ड के अंदर, तो हमें सबसे पहले हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? शिफ्ट। उसके बाद में आप दबाओ 1, 2, 3 ऐसे लिखा होता है ना, इनके ऊपर लिखे हुए होते हैं ये $, तो ऊपर वाले कीबोर्ड के अंदर कोई भी हमें की दे रखी है और उसके ऊपर 2 सिंबल बने होते हैं ऐसे कुछ के अंदर, जैसे नीचे 1 लिखा है ऊपर स्टार बना दिया। तो ये स्टार अगर हमें लिखना है ना तो हमें पहले शिफ्ट दबाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद में काम करेगी। तो जितने भी सिंबल कीज है उनको हमें लगाना है कंप्यूटर में, तो सबसे पहले आप शिफ्ट दबाओ, उसके बाद में इनको दबाओ तो ये काम करेगी, ठीक है। शिफ्ट के साथ प्रयोग करते हैं, मतलब इन सिंबल को टाइप करने के लिए शिफ्ट की को दबाकर रखना होता है। अगर बिना शिफ्ट की को आप दबाए इन बटनों को प्रेस करेंगे तो अंक या संख्या टाइप होगी। उसके बाद में देखो तार्किक कीज। तार्किक कीज कौन सी होती है? देखो तार्किक कीज कौन सी होती है? मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के काम आती है ये, ग्रेटर देन, लेस देन आदि हमें चिन्हों का प्रयोग करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम तार्किक कीज का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करें टॉगल कीज की, तो टॉगल कीज कौन सी होती है? ऐसे बटन जिन्हें एक बार प्रेस करने पर वे ऑन हो जाती है और दोबारा उन्हीं को प्रेस करने पर वे ऑफ हो जाती है, कौन सी कहलाती है? टॉगल की। टॉगल की कौन सी होती है? ऑन ऑफ जो बटन होते हैं ना उनको क्या कहते हैं अपन? टॉगल की। जैसे देखो नम लॉक आप एक बार दबाओगे ना तो वो चालू हो जाता है, अपने साइड वाला जो अपना न्यूमेरिक कीपैड है दाईं तरफ वाला, और आप जैसे ही बंद करोगे तो वो बंद हो जाएगा। तो ये टॉगल की हुई ना। कैप्स लॉक आप बात करो, कैप्स लॉक जैसे ही ऑन करोगे तो कैपिटल अक्षर लिखे जा रहे हैं, बंद कर दोगे तो स्मॉल लिखने लग जाओगे। तो टॉगल की कौन सी होती है? जो ऑन ऑफ हो सकती है वो सारी क्या है? टॉगल की से, ठीक है। अब देखो जैसे
कैप्स लॉक मैंने बता दिया ऑन होगा तो कैपिटल लिखे जाएंगे, नम लॉक के अंदर न्यूमेरिक कीपैड ऑन ऑफ हो जाएगा। और स्क्रॉल की भी स्क्रॉल लॉक की होती है, जैसे देखो हम माउस से ऐसे नीचे लेके आते हैं, जैसे पूरे पेज में हमने लिख रखे हैं तो देखो यहाँ से तो दिख रहा है लेकिन यहाँ से नहीं दिखता ना, तो हम ऐसे पेज को ऊपर ले जाते हैं। तो स्क्रॉल करने के लिए जैसे ही अगर अपन ने स्क्रॉल की ऑफ कर दी तो कीबोर्ड के जो बटन बने होते हैं ना, अगर अपने पास माउस नहीं है, ज़्यादातर अब उपयोग में नहीं लेते अपन स्क्रॉल लॉक की को, क्यों? क्योंकि हम माउस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कीबोर्ड से हम काम करें ना तो स्क्रॉल की लॉक की अगर बंद है तो ऐसे अपने को पेज को नीचे लेके आना है तो वो नहीं आएगा, जो अप और डाउन वाला जो बटन होता है ना उसके द्वारा। लेकिन जैसे हम स्क्रॉल लॉक की ऑन कर देंगे तो आएगा। स्पेस बार हो गया, ये भी तो होता है ना, स्पेस दबाया तो एक बार बन जाएगा स्पेस, फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो स्पेशल पर्पज़ की या स्पेशल कमांड की, स्पेशल पर्पज़ की या स्पेशल कमांड कीज़। स्पेशल कार्य करना है हमें कोई भी, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन स्पेशल कीज़ का। स्पेशल कीज़ बनती कैसे हैं देखो, अल्फा न्यूमेरिक कीज़ बराबर कौन कौन सी अल्फा न्यूमेरिकल कीज़ कौन सी होती हैं, अल्फ़ाबेट की मिलाओ, फिर न्यूमेरिक की मिलाओ और स्पेशल सिंबल कीज़ बनाओ, उसके बाद में क्या बन जाएगी, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ बन जाती है। और स्पेशल पर्पज़ की देखो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है टैब, टैब बटन होता है, उसका पूरा नाम होता है टेबुलेटर कीज़। क्या होता है, टेबुलेटर। टैब की उसका पूरा नाम क्या है, टेबुलेटर कीज़। इनका प्रयोग क्या है देखो, की को प्रेस करने पर कर्सर को हम एक निश्चित दूरी तक ले जा सकते हैं। देखो एक वास्तविक रूप से देखें ना तो टैब बटन का काम होता है स्पेस छोड़ने का। स्पेस वाला बटन होता है ना सबसे बड़ा बटन, वो तो क्या करता है, एक बार में एक अक्षर जैसे आएगा उतनी जगह छोड़ेगा। लेकिन टैब की के द्वारा हम 3 अक्षर की, 4 अक्षर की, 5, 6 कितनी भी हम जैसे अपने अनुसार हमें छोड़ना है अक्षरों के बीच में जगह उतनी हम सेट कर सकते हैं, किसमें, टैब की के अंदर। तो टेबुलेटर की इसको कहते हैं। और अक्षरों के बीच में एक निश्चित दूरी तक खाली जगह छोड़ना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबुलेटर की का प्रयोग करते हैं। और इसका उपयोग सॉफ्टवेयर के अनुसार बदलता रहता है। जैसे विंडोज़ डेस्कटॉप में इस की को प्रेस करने पर यह एक आइकन से दूसरे आइकन में फोकस ले जाता है। देखो विंडोज़ डेस्कटॉप में अपन डेस्कटॉप के अंदर अलग अलग बने होते हैं, जैसे माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है। तो तब अपन अगर अपन दबाएंगे ना इस टैब की को, तो पहले जैसे माई कंप्यूटर पे हम तो ये रिसाइकल बिन पर ले जाएगा, उसके बाद VLC मीडिया प्लेयर पर ले जाएगा, उसके बाद हमने कोई भी फाइल बना रखी है उस पर ले जाएगा। अलग अलग कार्य इसके बदलते रहते हैं सॉफ्टवेयर के अनुसार। बाकी देखो MS वर्ड के अंदर तो मैं बता ही चुका आपको। एक्सेल के अंदर क्या कर देगा, ये टेबल फॉर्मेट में एक सेल से दूसरे सेल पर ले जाने का काम करेगा। वर्ड में क्या काम करता है, ये खाली जगह छोड़ने के लिए काम करता है, मैंने बता ही दिया, स्पेस छोड़ेगा ये अक्षरों के बीच में। और एक्सेल के अंदर टेबल में एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने का काम ये करता है। और अगर हम ब्राउज़र पेज में हैं तो इसका प्रयोग एक लिंक से दूसरे लिंक में जाने के लिए हम कर सकते हैं, किसका, टैब की का। उसके बाद में देखो विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टैब की का। तो मैं बता चुका ना अलग अलग कार्य होते हैं इसके, और सारे हमने देख लिए। विंडोज़ के डायलॉग बॉक्स में एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए टैब की का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद में हम बात करें, देखो एस्केप की बात करें अपन, एस्केप की का पूरा नाम क्या होता है, मैं बता ही रहा हूँ, नाम ही ले रहा हूँ ना, एस्केप की ESC लिखा होता है कीबोर्ड के अंदर, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, एस्केप। इसका काम क्या है, कैंसिल करने का काम है। कैंसिल करने का काम क्या है कि कंप्यूटर के अंदर हमने कोई भी कमांड दे रखी है उसको हमें क्या करना है, रद्द करना है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, ओपन प्रोग्राम चल रहा है, उस अगर अपन एस्केप की को दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर अपन नेट पर काम कर रहे हैं, तो हमने कोई भी साइट ओपन कर रहे हैं तो लोडिंग हो रहा है ना, तो जैसे एस्केप दबाएंगे तो वो लोडिंग होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा वो। जैसे देखो MS पावर पॉइंट में एस्केप की का खूब उपयोग किया जाता है, किसको करने के लिए, स्लाइड शो को रोकने के लिए। MS पावर पॉइंट के अंदर कोई भी स्लाइड शो चल रही है उसको रोकना है हमें, ठीक है, रद्द करना है उसे, तो क्या किसका काम उपयोग में करते हैं अपन, एस्केप की को प्रयोग करते हैं। और अगर अपन वेब पेज में हैं तो उसके किसके अंदर, अपन वेब पेज के अंदर, तो जो भी वेब पेज के अंदर अपन ने एनिमेशन चल रहा है, मतलब कोई भी अपन ने कमांड दी है, जैसे हमने गूगल में सर्च किया कुछ भी, FB सर्च किया, फेसबुक सर्च कर रहे हैं और हमें नहीं करना तो इसके अब दबा दिए वो वहीं रुक जाएगा, लोड होना बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप बात करो कैप्स लॉक की तो कैप्स लॉक की मैं बार बार मैं बता चुका हूँ, कीबोर्ड में ऑन ऑफ होता है, ये टॉगल कीज़ है। इसमें LED में कैप्स लॉक, LED लाइट ऑन है तो ये क्या है, कैप्स लॉक की चालू है तो कैपिटल लिखे जाएंगे, और अगर बंद है ये तो स्मॉल लिखे जाएंगे। तो ये तो मैं बता चुका ना कैप्स लॉक के बारे में, कैपिटल लेटर लिखने के लिए। और अगर ये बंद है तो ये लोअर केस में लिखेगा भाई, छोटे अक्षर लिखेगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद में आप बात करो नम लॉक, तो नम लॉक के बारे में भी मैं बता चुका। ऑन होने पर कीबोर्ड के जो दाएं तरफ जो LED लगी होती है वो जल जाती है, और नंबर पैड या न्यूमेरिक कीपैड क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है। मैं ये बता चुका न्यूमेरिक कीपैड के बारे में और नम लॉक के बारे में, ठीक है। अब देखो अब कुछ कीबोर्ड में क्या है कि न्यूमेरिक जो कीपैड है ना वो ऑटोमेटिक चालू रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि उसमें नंबर जो ये तो नम लॉक वाली जो की है ना वो क्या होती है, अनुपस्थित होती है। उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, न्यूमेरिक कीपैड चालू ही रहता है। ये नहीं है ना अगर न्यूमेरिक की, तो ये चालू ही रहेगा न्यूमेरिक कीपैड। उसके बाद में देखो शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट क्या है, एक कॉम्बिनेशन की है, इसके अकेले का कोई कार्य नहीं है, लेकिन इसके साथ में कोई भी की दबाएं तो उसकी का क्या हो जाएगा, काम चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो शिफ्ट की को दबा किसी को की को अगर अपन दबाएंगे
तो जो भी अक्षर जो लिखा जाएगा ना वो स्पेशल कैरेक्टर को टाइप किया कर देगा। जैसे देखो 1 2 3 4 5 उसके ऊपर क्या बने होते हैं, सिंबल बने होते हैं, जैसे हैच का बन गया। तो जैसे शिफ्ट दबा के 1 दबाओगे तो ये क्या बन जाएगा, स्टार बन लिखा जाएगा कंप्यूटर के अंदर। आपने शिफ्ट दबा के 2 दबाया तो क्या बन जाएगा, हैच बन जाएगा। या आप बात करो शिफ्ट दबा के आप कोई भी अगर अल्फ़ाबेट टाइप करोगे तो वो क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, ये किया है मैंने। फंक्शन की के नीचे बने रो में स्पेशल सिंबल को टाइप करने के लिए शिफ्ट की के साथ में दबाना पड़ता है। डॉलर साइन को टाइप करना है तो 4 को करो आप शिफ्ट दबा के। तो कैप्स लॉक बटन ऑन है तो शिफ्ट के साथ कोई भी अक्षर लेटर टाइप करने पर स्मॉल, और अगर कैप्स लॉक बंद है तो शिफ्ट के साथ दबाओगे तो क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लिखा जाएगा। उसके बाद में देखो हम बात करें शिफ्ट की का, देखो एक और बेहतरीन उपयोग होता है। देखो शिफ्ट की का एक ज़बरदस्त ये होता है, देखो अपन कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल है, क्या कोई भी फाइल है, अगर हमें इस फाइल को कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट करना है, ठीक है, परमानेंट का क्या मतलब है कि वो फाइल रिसाइकल बिन में ना जाए। आपसे कोई भी क्वेश्चन करे ना कि कंप्यूटर के अंदर डिलीट किए हुए फाइलें या डिलीट किए हुए कोई भी चीज़ है वो कहाँ जाती है कंप्यूटर में, रिसाइकल बिन में जाती है। देखो आप कोई भी चीज़ डिलीट करते हो ना तो वो रिसाइकल बिन में जाती है कंप्यूटर में, स्टोर आप वापस कर सकते हो वहाँ से। लेकिन आपने शिफ्ट दबा के अगर आपने डिलीट किया है किसी फाइल को तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, ये लिखा है शिफ्ट की के प्रयोग द्वारा रिसाइकल बिन को बाईपास किया जाता है। मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर, इमेज, ऑडियो, वीडियो हम डिलीट करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली रिसाइकल बिन में चली जाती है, जहाँ से आपको दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पर यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को शिफ्ट की के साथ डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में ना जाकर परमानेंटली डिलीट हो जाती है, और इसी को हम रिसाइकल बिन को बाईपास करना भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कंट्रोल की आप बात करो तो कंट्रोल के बारे में मैं बता चुका, कॉम्बिनेशन की है, ये अकेले कोई काम नहीं है, लेकिन इसके साथ में कोई भी बटन दबाएंगे तो ये काम करेगा। जैसे देखो कंट्रोल के साथ में आप एक्स दबाओ तो कट हो जाएगा, कंट्रोल के बाद में सी दबाओ कॉपी हो जाएगा, ये मैं बता चुका। उसके बाद में देखो अल्टर की बात करें तो अल्टर की, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन की है या एक मॉडिफायर की है, अकेली का कोई काम नहीं है, लेकिन इसके साथ में कोई भी की दबाएंगे तो ये काम करेगी, और सॉफ्टवेयर के अनुसार इसका काम बदलता रहता है। जैसे देखो एल्ट के साथ में F4 दबाओगे तो इसके लिए जो भी विंडो वो बंद हो जाएगी, और एल्ट कंट्रोल डिलीट दबाओगे ना तो कंप्यूटर रिस्टार्ट भी हो जाता है, या आप कह सकते हो विंडो टास्क मैनेजर विंडो भी खुल जाती है, किसमें, एल्ट कंट्रोल डिलीट तीनों एक साथ दबाने से। और इसके द्वारा हम किसी भी रन हो रहे प्रोग्राम को बंद भी कर सकते हैं, किसके द्वारा, एल्ट कंट्रोल डिलीट के द्वारा। ठीक है, या अपना प्रोग्राम चलते चलते हैंग हो जाता है तो इन तीनों की का प्रयोग करके हम उस प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो स्क्रॉल की के बारे में मैं बात बता चुका हूँ, स्क्रॉल लॉक के बारे में। ठीक है, यदि हम बटन हमें स्क्रीन से बड़े साइज के मैटर को स्क्रॉल कर देखने में मदद करती है। जैसे देखो मैंने बताया कि पूरी स्क्रीन में हमने क्या लिख रखा है, पेज लिख रखा है, तो यहाँ वाला मैटर तो हमें दिखता है लेकिन नीचे वाला नहीं दिख रहा होता ना, तो हमें नीचे जाना है तो हम स्क्रॉल करके ऐसे जाते हैं, ऐसे माउस के द्वारा। अगर कीबोर्ड से जाना है ना तो स्क्रॉल की क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए, बत्ती जल रही होती है वो एलईडी वाली, तब तो जाएगा वो ये अप डाउन वाले जो बटन होते हैं ना इसके द्वारा। और अगर ये बंद है तो ये नहीं जाएगा, स्क्रॉल क्या हो जाता है ना, क्या हो जाता है, बंद। लेकिन आजकल इनका उपयोग नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि आजकल माउस ज़्यादा उपयोग में होता है। एलईडी जल जाती है तो ये बटन एक्टिव हो जाती है, और इसके ऑन होने पर हम नेविगेशन कीज, एरो कीज़ के द्वारा ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, और एक टॉगल की है कि जो कि एक बार प्रेस करने पर ऑन व दूसरी बार प्रेस करने पर ऑफ हो जाती है। इस बटन का प्रयोग माउस के आविष्कार के बाद लगभग कम हो गया, क्योंकि हम स्क्रॉल करने के लिए अक्सर माउस व्हीकल का प्रयोग कर लेते हैं, इसी वजह से नए ज़माने कीबोर्ड में यह बटन लुप्त हो रही है। लेकिन आज यदि हम CUI करेक्टर यूज़र या CLI कमांड लाइन इन्वायरमेंट में काम करें तो इस बटन का प्रयोग करते हैं। देखो कोई भी करेक्टर यूज़र इंटरफेस अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें इसकी का आज भी उपयोग है, क्योंकि वो सारी क्या इस पर आधारित होती है, कीबोर्ड पे, वहाँ पे माउस का कोई काम नहीं है। तो वहाँ पे तो आज भी स्क्रॉल को लोग काम में लेते हैं, लेकिन हम किस पे काम करते हैं, GUI पर काम करते हैं, तो वो काम कौन कर लेता है, माउस कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में देखो पॉज की बात करें तो पॉज की क्या काम आती है कि कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसको अस्थायी तौर पर क्या करना है, रोकना है एक बार के लिए, पॉज रोकना ही तो होता है, उसको बंद कर देता है एक बार के लिए, और कीबोर्ड के किसी भी बटन को प्रेस करने पर वह प्रोग्राम दोबारा चालू हो जाएगा। उसके बाद में देखो प्रिंट स्क्रीन की आप बात करो तो प्रिंट स्क्रीन क्या काम आता है कि कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने के काम आता है, कि कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर कुछ भी चल रहा है ना उसका हमें क्या लेना है, स्क्रीनशॉट। तो किसका काम लेंगे, प्रिंट स्क्रीन का काम करते हैं। बैक स्पेस के बारे में मैं बता चुका हूँ कि कर्सर से ठीक बाएं तरफ के अक्षर चिन्ह या स्पेस को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। देखो एक तो होता है स्पेस जो खाली जगह छोड़ने के लिए काम में लेते हैं, और ये होता है बैक स्पेस, काम क्या है इसका कि कर्सर के जो बाएं तरफ का जो अक्षर है ना या चिन्ह है उसे क्या करना है, मिटाना है हमें, तो हम बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, और विंडोज़ एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर में ये पीछे जाने के काम में लिया जाता है, कौन सा, बैक स्पेस। अगर अपन विंडोज़ एक्सप्लोरर में है ना या फाइल एक्सप्लोरर में, तो कोई भी हम काम करें, जैसे अपन ने एक फाइल खोल ली, उसके बाद फोल्डर खोल लिया, उसके बाद फिर फोल्डर खोल लिया, तो इसमें पीछे जाना है तो इसका उपयोग करेंगे बैक स्पेस का। ठीक, उसके बाद में डिलीट की का आपको पता ही है, डिलीट की क्या काम करती है, दाएं तरफ के अक्षर को, बैक स्पेस तो बाएं तरफ के, और डिलीट क्या करता है, दाएं तरफ के अक्षर चिन्ह या स्पेस को मिटाने का काम करता है। अब देखो साथ ही
डिलीट की का प्रयोग, हेल्प से सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट, लाइन, पैराग्राफ, पेज, फाइल, फोल्डर, पिक्चर आदि को मिटाया जा सकता है। देखो कोई भी मैटर हमने कंप्यूटर के अंदर सेलेक्ट करके और उसको हमें डिलीट करना है तो डिलीट वाला की दबा दो, ये क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो डिलीट की द्वारा मिटाए गए ऑब्जेक्ट को रिसाइकल बिन में स्टोर कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता चुका है, वहाँ से अपन दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में देखो इंटर की को अपन रिटर्न की भी कहते हैं। इंटर की को क्या कहते हैं, रिटर्न की। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, इस की का प्रयोग सेलेक्ट किए गए फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए किया जाता है। इंटर की का प्रयोग क्या है कि कोई भी हमने फाइल जो सेलेक्ट किया उसको हमें ओपन करना है तो हम इंटर की दबाएंगे, ठीक है। जैसे यदि आप कोई फाइल या फोल्डर सेलेक्ट है और हमने एक बार इंटर की प्रेस किया तो वह क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। स्पेस की का मैं बता चुका, बीच में अक्सर के में कोई भी हमें खाली छोड़नी है जगह है तो उसका प्रयोग स्पेस बार दबा के करते हैं। और ये कीबोर्ड में सबसे लंबी और सबसे बड़ी बटन होती है, कौन सी, स्पेस बार। अक्सर हम बीच में खाली जगह छोड़ने के काम में आती है। साथ ही देखो यूट्यूब या म्यूजिक प्लेयर के वीडियो ऑडियो को हमें क्या करना है, पॉज करना है स्थायी तौर के लिए, तो भी हम स्पेस बटन का उपयोग हम कर सकते हैं और दोबारा जैसे स्पेस बटन दबाएंगे तो वो चालू हो जाएगा। विंडोज़ लोगो की क्या काम आती है, हमारे कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू को हमें खोलना है। कंप्यूटर के स्टार्ट मेन्यू को अगर हमें खोलना है तो विंडोज़ लोगो की दबाओ, स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा और कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है उनकी सूची हमारे सामने आ जाएगी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब देखो उसके बाद में स्लिप की बात करो आप, तो स्लिप की क्या काम आता है, कंप्यूटर को पावर शेवर मोड में डालने के लिए इसकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो कंप्यूटर चल रहा है, बीच में हमारे कोई काम आ गया और कोई भी प्रोग्राम चला रखा है हमने जो बंद नहीं कर सकते हम, तो आप क्या करो, स्लिप की दबा दो, प्रोग्राम अपने चलते रहेंगे वैसे के वैसे और कंप्यूटर क्या कर लेगा, पावर शेवर मोड ऑन में चला जाएगा, जिससे हमारे जो भी एलईडी या मोनीटर जो इसको हम बोलते हैं वो क्या है, जलने का खतरा भी कम हो जाता है, ठीक है। और कंप्यूटर को भी क्या मिल जाता है, थोड़ा आराम मिल जाता है, जो कंप्यूटर चल रहा होता है पूरे प्रोग्राम वो थोड़े रिफ्रेश हो जाता है कंप्यूटर। तो धन्यवाद, मैंने पूरा कीबोर्ड करवाने की कोशिश की है आज इस क्लास के द्वारा, तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आएगा तो आया होगा। तो जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो और सभी को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।